वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप हॉजकिन डिजीज जो कि ब्लड कैंसर की एक किस्म होती है, इस कंडीशन से क्या मुराद है और इसकी अलामत इंसान के अंदर क्या जाहिर होती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल रोल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। हॉजकिन डिजीज की क्या सिम्टम्स होती हैं, क्या अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं। ये कंडीशन जो है ब्लड कैंसर की एक किस्म है। इस बीमारी की शॉर्ट फॉर्म जो है वो HD है। इस बीमारी की शॉर्ट फॉर्म जो है वो HD है। इसकी कॉमन और आम पाई जाने वाली जो सिम्टम्स होती है, अलामत होती हैं, वो है लेफ्ट नोड्स, सूजन होना, स्वेलिंग होना, जिसकी वजह से इंसान के जल्द के नीचे जो है वो गुमर से बन जाते हैं। स्किन पर जो है वो उबार सा पैदा होता है, यानी ये स्किन पर जो है वो उबार के सूरत में नजर आते हैं। इन गुमर में कोई दर्द महसूस नहीं होती है। ये उबार जिस्म के इन हिस्सों में से किसी एक हिस्से पर या फिर एक से ज्यादा हिस्सों पर जो है जाहिर हो सकते हैं। वो जिस्म के हिस्से ये होंगे। गर्दन के एक तरफ गुमर बनता है। नेक्स्ट है इंसान की जो आर्म पिट होती है, यानी बगल में जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट है इंसान के ग्राउंड एरिया, यानी इंसान के प्राइवेट पार्ट की जगह के इर्द गिर्द ये बनते हैं। इन अलामत के अलावा ये अलामत जो है वो जाहिर होती हैं। फर्स्ट है रात को पसीना आना। नेक्स्ट है इची स्किन होना, यानी जल्द पर जो है वो खारिश होना, बुखार होना, थकावट होना, वजन में कमी होना, मुसलसल खांसी होना, सांस लेने में मुश्किल पेश आना, सीने में दर्द होना, शराब नोशी के बाद जो लेफ्ट नोड्स होती हैं उनमें दर्द महसूस होना, तिल्ली का बढ़ जाना। अगर आप खुद में कोई भी अलामत देखते हैं तो आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। और इसके अलावा ये अलामत किसी और बीमारी की भी हो सकती है, लेकिन स्टिल आपको सही डायग्नोसिस के लिए तशखीस करवाने की जो है वो जरूरत होती है और ये जानने की जरूरत होती है कि आया ये HD है या फिर कोई और बीमारी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हॉजकिन डिजीज से क्या मुराद है। हॉजकिन डिजीज ये बीमारी जो है वो लिम्फा की एक किस्म है, जो कि खून के कैंसर की एक किस्म होती है, ब्लड कैंसर है। और ये कैंसर जो है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है वो शुरू होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जिस्म के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम को जो है वो जिस्म से फासद मादे, बॉडी के अंदर मौजूद जो गंदा मवाद होता है उसको जिस्म से निकालने में और जिस्म में होने वाले किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए जो है वो इम्यून सिस्टम की जो है इम्यून सिस्टम की मदद करता है। और ये मदद जो है लेप्टिक सिस्टम जो है वो करता है। हॉजकिन डिजीज जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो HD है। ये इस बीमारी को HD के नाम से भी जाना जाता है। HD की बीमारी इंसान के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यानी सफेद रंग की खुलियों में पैदा होती है। इंसान के जिस्म में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो ये काम करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स इंसान को मुख्तलिफ किस्म के जरासीम और इन्फेक्शन से जो है वो महफूज रखते हैं। इन व्हाइट ब्लड सेल्स को लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। HD की बीमारी के शिकार अफराद में ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी ये सफेद खुलिये जो वो एबनॉर्मल तरीके से तादाद में बढ़ जाते हैं। इनकी तादाद जो वो ज्यादा हो जाती है और ये लेप्टिक सिस्टम से आगे फैल जाते हैं। और जैसे ही ये बीमारी बढ़ती जाती है, इसकी वजह से इंसान के इम्यून सिस्टम को जिस्म में होने वाले किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में जो है वो मुश्किल पेश आती है। HD दो किस्म की होती है। फर्स्ट है क्लासिक हॉजकिन डिजीज या फिर दूसरी कंडीशन नोडुलर लाइपोसाइटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिन्स लिम्फोमा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो NLPHL है। HD की टाइप यानी इस बीमारी की किस्म का इन्हिसार इस बात पर होता है कि आपको जो कंडीशन हुई है इसमें कौन से सेल्स खुलिये जो शामिल है और इन खुलियों पर इस कंडीशन का क्या असर हुआ है। यानी बताई गई जो दो टाइप्स हैं उन दोनों का इन्हिसार इस बात पर होता है कि कौन सी खुलियों पर जो वो असर ये कंडीशन कर चुकी है, यानी कौन सी खुलिये शामिल है और इन खुलियों पर इस कंडीशन का असर क्या हुआ। इन दो बातों पर ये चीजें डिपेंड हो रही होती हैं। नेक्स्ट है HD बीमारी की वजह जो है वो नामालूम है, यानी इसकी जो रीजन है वो अननोन है, लेकिन इस बीमारी की वजह को DNA की म्यूटेशन या फिर DNA में होने वाली कुछ चेंजेस या तब्दीलियों से जब इसको लिंक किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। यानी इन दो बातों को कंसीडर किया जाता है कि ये दोनों वजह हो सकते हैं। एक तो DNA की म्यूटेशन होना या फिर DNA में कुछ चेंजेस होना, ये इसकी वजह हो सकते हैं। या फिर इसके अलावा एप्सिटन बार वायरस जिसकी शॉर्ट फॉर्म EBV है, इस वायरस की वजह से जब इंसान को मोनोन्यूक्लियोसिस बीमारी होती है। नेक्स्ट है HD की बीमारी इंसान को किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये बीमारी 15 साल से 40 साल की उम्र के दरमियान के अफराद को जो है मुतासिर करती है और इसके अलावा 55 साल से जायद उम्र के अफराद को भी ये मुतासिर करती है। यानी इस बीमारी के मुतासिर करने की दो एजेस होती हैं। एक तो ये 15 साल से लेकर 40 साल की उम्र के दरमियान के लोगों को अफेक्ट करती है और दूसरा जो है वो 55 साल से जायद उम्र, यानी एक तरह से बुढ़ापे की उम्र की बीमारी भी आप इसको कह सकते हैं। होप फ्रेंड्स आज के टॉपिक
टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज़ मजीद अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में लाजमी लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।